हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली फ्रॉम प्रगति मंत्रा। अब से हम अपनी न्यू वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज़ करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगी। आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, केवीएस हो, DSSB हो, इन सब में करंट अफेयर्स का सेक्शन जो होता है बेटा वो कॉमन होता है। ठीक है, तो वो कंपलसरी होता है। तो हम कुछ करंट अफेयर्स करेंगे। हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, स्पोर्ट्स न्यूज़ हो, इकोनॉमिक अफेयर्स हो, ऑल द टॉपिक्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हंगर इंडेक्स 2021। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत का जो रैंक है वो वहाँ पर 101 है, 101। अब हम जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है बेटा, इट इज़ द स्टारवेशन रेट, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द स्टारवेशन रेट एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे भुखमरी को मेजर किया जाता है कि किस कंट्री में कितना स्टारवेशन रेट है। ये स्टारवेशन रेट 116 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने इसमें 101 पोजीशन ली। इट मीन्स इंडिया में जो स्टारवेशन रेट है अब वो बहुत कम है। अगर हम इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ की बात करें, सपोज नेपाल में कितना रेट है? 76। बांग्लादेश में कितना है? 76। म्यांमार में कितना है? 71। पाकिस्तान में कितना है? 92। ठीक है, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रेट है ये कौन मेजर करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की। क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम? वेल्ट हंगर हिल्फे, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हेन वर्ल्ड स्टूडेंट डे वाज ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया गया? तो बेटा वर्ल्ड स्टूडेंट डे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड स्टूडेंट जो है वो आपका 15 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। और क्यों मनाया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम का बर्थ हुआ था इस दिन, इसलिए इसको वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नेम से बनाया जाता है 15 अक्टूबर। ठीक है, आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एंड दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज who has been appointed as the chief executive CEO of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको हम बोलते हैं PFBY। प्रधानमंत्री बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर नियुक्त किया गया है रितेश चौहान को, इनको नियुक्त किया गया। आंसर इज C। ठीक है, अब क्या होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? क्या है बेटा? ये जो लॉन्च की गई थी इसको 18 फरवरी को लॉन्च किया गया था 2016 में। और इसको किसने लॉन्च किया था? हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये फसल बीमा योजना क्या है बेटा? ये एक तरीके का इंश्योरेंस है फार्मर्स के लिए। ठीक है, जैसे फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं, उनकी क्रॉप ख़राब हो जाती है, तो एक तरीके का इंश्योरेंस है। क्यों है इंश्योरेंस? ताकि फार्मर्स के ऊपर जो है वो प्रीमियम बर्डन ना पड़े, है ना, उनके ऊपर जो कभी कर्जा ले लेते हैं तो उनके ऊपर वो बर्डन ना पड़े, उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए ये प्रधानमंत्री बीमा योजना बनाई गई। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है, तो बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई-वोटिंग सॉल्यूशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच स्टेट इन इंडिया। ठीक है, ये किस स्टेट ने किया है इंडिया के ई-वोटिंग? तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ई-वोटिंग है वो हमारी करी है तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ऐसा स्टेट है बेटा जहाँ पर ई-वोटिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया है, जो ऑप्शन नंबर D है आपका। अब तेलंगाना ने कौन सा ई-वोटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है बेटा? जैसे कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे क्या होगा कि हम टच नहीं कर सकते, है ना, अगर कोई भी पब्लिक चीज़ है तो उसको सब लोग टच नहीं कर सकते, वायरस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन्होंने क्या किया है, आप अपने फ़ोन से आप वोट कर सकते हो। ठीक है, तो ई वोटिंग सिस्टम जो था वो किसने स्टार्ट किया है? वो फर्स्ट तेलंगाना ने स्टार्ट किया है ई वोटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन की डेट होती है, उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने फ़ोन से ही घर बैठे
बैठे आप वोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। IBA के न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन कौन है? न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है बेटा आपके, दैट इज़ AK गोयल। AK गोयल जो है वो न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है। IBA कब सेटअप हुआ? IBA वॉज सेटअप इन सितंबर 1946। ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है बैंकिंग ऑफ इंडिया, मतलब, और इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, मतलब ये अपने कोई भी प्रॉफिट नहीं लेती। नेक्स्ट आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड यूफिल। यूफिल किसने स्टार्ट किया? ये ऑटोमेटेड फ्यूल फिलिंग टेक्नोलॉजी है, तो ये स्टार्ट किया बेटा आपका BPCL ने। BPCL क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। इसने ये टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। इसमें क्या है बेटा, जैसे आपको जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हो तो क्या होता है, पहले आप 0 रीडिंग चेक करते हो, फिर आप 100 का पेट्रोल डलवाए तो 100 वाली रीडिंग चेक करते हो, फिर उसके बाद फिर आप पे करते हो। अगर आपके मोबाइल में ये वाली एप्लीकेशन है, यूफिल है, तो यूफिल क्या होगा बेटा, इसके थ्रू आप पहले से 1 दिन पहले से पेमेंट कर सकते हो। सपोज़ मुझे कल पेट्रोल फिल कराना है, तो आज मैंने पेमेंट कर दी कि मेरे को पेट्रोल फिल कराना है सपोज़ 200 का। जब ये पेमेंट कर दोगे तो आपको QR कोड मिलेगा, फिर आप QR कोड को डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो अगले दिन जाकर। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको ऑन टाइम कैश की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आप पहले से एडवांस पेमेंट करके तुरंत अपना वर्क करा सकते हो। नेक्स्ट है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज़ टॉप द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज़ 2021 रैंकिंग ऑफ फोर्ब्स। तो इसमें कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बेटा। ठीक है, भारतीय कॉर्पोरेट्स में कौन सी भारतीय कंपनी फोर्ब्स की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में सबसे ऊपर है? और कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पता है किसकी है? धीरू भाई अंबानी की है। ये फर्स्ट रैंक आई है उसकी, और अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली इसे 52nd रैंक इसने हासिल करी है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इज़, माई पार्किंग ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ दीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। माई पार्किंग ऐप किसने लॉन्च किया है? माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया बेटा साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने माई पार्किंग ऐप। इसमें क्या होगा, जैसे अब सब लोग के पास कार है, एक कार में एक ही इंसान जाता है ना, तो एक घर में बहुत सारी कार्स होती जा रही हैं, तो क्या होगा, आप पहले से अपना पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हो ऑनलाइन। तो इसलिए माई पार्किंग ऐप किसने लॉन्च किया है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। 9th क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट विश्वकर्मा वाटिका एट हुनर हाट हैज़ बीन सेटअप इन विच प्लेस। किस प्लेस पर ये सेटअप हुई है? तो बेटा ये जो सेटअप हुई है, ये सेटअप हुई है आपकी रामपुर में सेटअप हुई है। और ये हुनर हाट क्या है बेटा? हुनर हाट जो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप विश्वकर्मा वाटिका, जिसको इन्होंने हुनर हाट दिया है। ये कब से कब तक हुई थी? 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हुई थी। और इसमें क्या होता है, इसमें ओल्ड सेंचुरीज़ के, मतलब जो आर्टिस्ट थे, उनकी जो क्राफ्ट थी, उन सबको यहाँ पर मौका दिया गया अपनी आर्ट को दिखाने का, अपनी क्राफ्ट को दिखाने का। ठीक है, तो क्या नेम दिया उन्होंने? हुनर हाट उन्होंने नेम दिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया यूज़ रोपवे सर्विसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोपवे सिस्टम यूज़ कर सकते हो। जैसे नैनीताल में होता है ना, जब हम घाटियों को देखने के लिए जाते तो रोपवे सिस्टम होता है। तो ये किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया बेटा वाराणसी ने, है ना। वाराणसी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया रोपवे सिस्टम? वाराणसी कैंट से लेके, वाराणसी जंक्शन से लेके कहाँ तक? चर्च स्क्वायर तक। ये रोपवे सिस्टम किसने स्टार्ट किया? वाराणसी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मेरा घर मेरा नाम स्कीम टू कन्फर प्रायोरिटी राइट्स। किस राज्य ने मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है? तो बेटा किसने शुरू करी है? ये जो मालिकाना है ये शुरू करी है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने ये शुरू करी है। और ये
क्या ये स्कीम क्या है बेटा, जो लोग गांव में रहते हैं, द स्कीम विल डेवलप ऑनरशिप राइट्स और टू द पीपल हु आर लिविंग इन हाउसेज, जो ऑलरेडी हाउसेज में रह रहे हैं उनको ऑनरशिप लेने के लिए कि ये घर अब से तुम्हारा है। तो ऐसे तो उस घर, जिस घर में हम रहते हैं उसकी तो ऑनरशिप हमारे पास होती है, लेकिन नहीं, जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने लाल लकीर ऑफ सिटीज़ ऑफ विलेजेस, लाल लकीर इज़ द लैंड विच इज़ द पार्ट ऑफ विलेज हैबिटेशन, है ना। लाल लकीर क्या है, इनका एक पर्टिकुलर एरिया है इस गवर्नमेंट का, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने इस घर को अपने नाम करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ओके बेटा, हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, नीति आयोग ने भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है। तो उसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, इसरो के साथ किया है। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसने इसके साथ कोलैबोरेशन किया है। इसमें हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट्स मैप पर शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच कंट्री हैज़ लॉन्च फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट नेम्ड शीहे ऑन बोर्ड अ लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। किस देश ने लंबे मार्च 2D रॉकेट पर शीहे नामक पहला और अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर चाइना है। चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, जिसने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, RBI हैज़ ऑथराइज विच बैंक रिसेंटली टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT। तो इसने कौन से बैंक को ये अथॉरिटी दी है, इसने दी है करूर व्यासा बैंक को ये अथॉरिटी। क्या है इस अथॉरिटी के ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को डायरेक्ट कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।